नमस्कार। इस वक्त हम राजधानी लखनऊ के यूपी प्रेस क्लब में हैं, जहां पर कि आज अखंड भारत सेवा दल ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया है, जिसके कि अध्यक्ष हैं मृत्युंजय पाठक जी। आइए इसी सिलसिले में इनसे जानते हैं कि इन्होंने ये प्रेस वार्ता किस लिए की है और इनकी क्या क्या डिमांडें हैं। देखिए, सबसे पहले तो प्राइम न्यूज़, आपके प्राइम भारत न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। और अखंड भारत सेवा दल ने आज जो प्रेस वार्ता की है, इसमें हमारे कुछ मुद्दे हैं जो सरकार के समक्ष रखने का हमने प्रयास किया है कि भारत अखंड हिंदू राष्ट्र का निर्माण हो भारत। और जो आरक्षण है, ये मुद्दा बहुत पुराना है, बहुत पहले से चला आ रहा है। इसमें समीक्षा करने की आवश्यकता है। इस आरक्षण को समाप्त करके आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करने का काम किया जाए, ये मैं बस चाहता हूँ। जिस तरीके से सनातन धर्म को आजकल बदनाम किया जा रहा है, बिहार के पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव जी ने जो संसद भवन में जो नौटंकी करी है, आपको क्या लगता है कि ये सनातन धर्म का अपमान है कि नहीं है? देखिए, पप्पू यादव जी ने जो किया है वो घोर और जघन्य अपराध है, इसकी कोई माफी भी नहीं हो सकती है। लेकिन फिर भी हमारा सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो सबको माफ करने का कार्य करता है। मैं पप्पू यादव जी से चाहता हूं कि वो आगे आकर सभी साधु संतों से, सनातनियों से माफी मांगे, जो उन्होंने ऐसा कृत्य किया है कि हमारे पूरे सनातन संस्कृति को बदनाम करने का काम किया है, उनको, हमारे संतों को बदनाम करने का काम किया है। और ऐसे लोगों ने किया है जो दोहरा चरित्र रखते हैं। एक तरफ कहते हैं कि राम काल्पनिक थे, दूसरी तरफ कहते हैं कि राम की वेशभूषा है ये सनातनी। और भैया, यदि राम की सनातनी वेशभूषा है तो आप क्यों कह रहे थे कि राम काल्पनिक है? तो भैया, ये आप दोहरा चरित्र जनता को दिखा रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं। हमारे प्रदेश की, हमारे देश की जनता बहुत समझदार है, उनको आप बरगलाने का प्रयास कतई ना करें। आपने जो किया है बहुत अपमानजनक कार्य किया है। आपको आगे आकर सभी संतों से, हमारे सनातनी भाई बहनों से माफी मांगनी पड़ेगी। मृत्युंजय जी, जिस तरीके से इन्होंने सनातन का अपमान किया है, कभी भी इन लोग मुस्लिम धर्म का अपमान नहीं करते हैं। सनातन के बारे में कभी कुछ बोल देंगे। जैसे कि जारजी अंसारी जो है मौलाना साहब, उन्होंने कहा कि कृष्ण भगवान 5 समय नमाज पढ़ते हैं। कभी उन्होंने मुसलमानों के बारे में बोला? ना कोई विपक्ष की पार्टी कभी मुसलमानों के धर्म के बारे में बोलती है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, वही मैं अभी आपको, जो तुम्हारा दूसरा मुद्दा है, मैं उसी पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमने कहा था हिंदू राष्ट्र की स्थापना हो। क्यों? क्योंकि भैया, आप उनके धर्म पे बोल के देखिए, जो नारे लगाते हैं सर तन से जुदा। अरे, उनके धर्म पे बोलोगे, सर तन से जुदा कर दिया जाएगा, हर घर से अफजल निकलेगा। राम काल्पनिक हैं। जो लोग ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं, क्या आपको लगता है कि वो इंसानियत का काम करेंगे? अरे भैया, उनका काम ही यही सब करने का है। और हमारा जो धर्म है, हमारा सनातन है, वो सबको माफ करने का कार्य करता है। हमारे धर्म सबसे लचीला है। हमारे धर्म पर उंगली उठाना बहुत आसान है, इसीलिए ये सब उंगली उठाने का काम कर रहे हैं। लेकिन आज सभी सनातनी एक हो गए हैं। अब सब मिलकर अपने धर्म को बचाने का, आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अब हम ये सब कोई भी चीजें सहन नहीं करेंगे जो हमारे ऊपर होती हैं। बॉलीवुड में देखिए, आप मूवी देखेंगे तो देखिए, सबसे ज्यादा यदि अपमान होता है तो सनातन धर्म का होता है, ब्राह्मणों का होता है, सनातनियों का होता है, साधु संतों का होता है। अरे भैया, दूसरे धर्म का करके देखिए, तब आपको पता चलेगा हमारा धर्म इतना लचीला है, इतना सम्मानजनक है, इतना माफ करने वाला है, जो सबकी मंगल कामना की प्रेरणा करता है, प्रार्थना करता है। आप हमारे धर्म पर बोल जाते हैं, लेकिन अब सब हिंदू एक हो गया है, एकता हमारे सनातनियों में आ गई है। सब सनातन एक होकर राष्ट्र को आगे बढ़ाने का काम करेगा। अब हमारे धर्म पर कोई भी उंगली उठाएगा तो उसको दंड देने का काम किया जाएगा। प्रबल जी, ये बताइए, जिस तरीके से राम मंदिर चंदा चोरी का मुद्दा उठा और इसको खासकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी उठा रही है, जिनका कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आज तक न राम मंदिर गए, न राहुल गांधी आज तक राम मंदिर गए, क्या इनका उचित तरीका है ये इस मुद्दे को उठाने का? भैया देखिए, ये चाहते हैं कि कैसे सनातन संस्कृति नष्ट हो। वो इसलिए ये मुद्दा उठा रहे हैं कि सनातनियों को हम बरगलाने का प्रयास करें और उनको बताएं। ये कल कह रहे थे, इन्हीं पार्टियों के लोग कह रहे थे कि अरे आप चंदा देना बंद कर दो, ये भीख मांगने लगेंगे। अरे, सनातनियों ने कभी भीख मांगी है?
भैया आप जो दोहरा चरित्र दिखा रहे हैं, आप सनातनियों को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं ये सब छोड़ दो। जनता बहुत होशियार हो गई है, सब लोग हमारे सनातनी सब एकजुट हो गए हैं। अब आपकी दाल गलने वाली नहीं है। आप राष्ट्र हित की बात करिए, आप देश हित की बात करिए, आपको जो करना है करिए, लेकिन हमारे राष्ट्र को, हमारे सनातन को बदनाम ना करिए। मैं बिल्कुल कड़े शब्दों में उन्होंने जो किया है उसकी निंदा करता हूं। आप लोग सर हिंदू राष्ट्र की मांग करेंगे? सर कर रहे हैं, इसीलिए अभी हमने प्रेस वार्ता की है। मैं अखंड हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं, और जिस मंच से मैं कथा कहता हूं, मैं उस मंच से कहता हूं हिंदू राष्ट्र बनाने की आवश्यकता आ गई है। हम सभी हिंदुओं को जाति पात भूलकर सबको एक धर्म अपनाना चाहिए और हिंदू धर्म अपनाना चाहिए। देखिए आप, अच्छा देखिए आप बांग्लादेश में देखिए, किसी ने आपसे पूछा आप किस जाति के हैं? आपसे किसी ने नहीं पूछा कि आप ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, यादव हैं या क्या है, अन्य अन्य जातियों का नाम नहीं पूछा। आपसे पूछा आप हिंदू हैं और आपको मार दिया गया। आपसे पूछा आप हिंदू हैं, आपको पेड़ से लटका कर जिंदा जला दिया गया। आपसे पूछा आप हिंदू हैं और आपकी बहन बेटियों के अस्मिता के साथ खेला गया। अरे आप बंगाल में देखिए, अभी एक हिंदू बहन को पुरानी सरकार में जला दिया गया था। अरे भैया, जहां जहां हिंदू अल्पसंख्यक हुआ है, दूसरे धर्मों ने प्रताड़ना दी है हिंदुओं पर। हिंदू राष्ट्र बनाने की आज आवश्यकता आ गई है। हिंदू राष्ट्र की छत्र छाया में सभी धर्म प्रेम से रहेंगे। आप देखिए, जहां हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है वहां पर सभी धर्म के लोग सुरक्षित हैं और अपने अपने धर्म में विश्वास करके अपने धर्म को मानकर आगे बढ़ने का कार्य कर रहे हैं। ये थे हमारे साथ मृत्युंजय पाठक पबल जी, जिन्होंने कि आज अपनी प्रेस वार्ता में इस हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही। साथ ही आर्थिक रूप से पिछड़े हुए, चाहे सवर्ण हो चाहे वो किसी भी अन्य जाति के हों, उनको समान मात्रा में आरक्षण देने की मांग की है। इसके साथ साथ इन्होंने जिस तरीके से राम मंदिर चंदा चोरी का जो इतना शोर मचा है, उसमें उनका कहना ये है कि जो आज तक राम मंदिर में दर्शन करने पार्टियां नहीं गई, वो क्यों इस पर चिल्ला रही हैं। मैं नीरज कुमार सिंह, प्राइम भारत न्यूज़, लखनऊ।